हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण भूतकाल। यानी जो समय भूतकाल में चलता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान ये होती है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। तो इसकी पहचान हम पहले लिख लेते हैं, फिर इसका हम बनाएंगे कैसे। कोई नहीं है, कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। तो हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। ये इसकी पहचान हो गई। और इसमें जो इसकी सहायक क्रिया है वो क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया होती है वाज और वर। यानी इसकी सहायक क्रिया होती है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वो क्या होती है? वो होती है वाज और वर। ये होती है वाज और वर। वाज मीन्स क्या होता है? वाज मीन्स होता है था या थी। यानी जो भी एक वचन होता है उसमें हम वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे आई भी इसमें सिंगुलर में आता है एक वचन में। ही हो गया, सी होगी, ईट होगी, या किसी का नेम भी आ जाए तो हम उसमें वाज का ही प्रयोग करते हैं। और इसमें वर हो गया जो इसका मतलब होता है थे। लड़कियां जा रही थी, तो इसमें हम ऐसे भी हो सकता है। तो इसका प्रयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं। जो सब्जेक्ट यानी जो कर्ता बहुवचन में होते हैं उनके लिए। जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गई, बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, लायंस, मेन, यानी जो भी बहुवचन होगा उसके लिए हम वेयर का प्रयोग करेंगे। तो इसका सिंटेक्स पहले भी लेते हैं। सिंटेक्स क्या होगा? और इसमें जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, हम मेन वर्ब का इसमें फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं जिसमें आई लगा होता है, जिसको हम बी और बी करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर लेते हैं। तो ये इसके कुछ रूल्स हो गए, कुछ नियम हो गए जिसके अनुसार हमको बनाना होता है, जिस चीज़ का इसमें प्रयोग करना होता है। अब हम आगे देखेंगे कि पॉजिटिव जब बनाएंगे तो पॉजिटिव के लिए हमारा क्या रूल होगा, क्या नियम होगा, उसको पहले देखते हैं। तो इसको हम पहले इरेज करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या हो जाता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम रखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर। इसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं।
वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा के ब्रेक लगा देते हैं। अगर कुछ नहीं है तो यही हम रोक देते हैं। इसके हिसाब से एग्जाम्पल देते हैं। वह किताब पढ़ रही थी, क्या हो जाएगा? वह किताब पढ़ रही थी। तो सब्जेक्ट हमारा है ही, वह ही के साथ हम क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। तो ही वाज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ रही थी। रीड में क्या करेंगे हम? आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा बुक है, लास्ट में रख देंगे। इस तरह से बनेगा। आप बाजार जा रहे थे, इसका क्या होगा? आप बाजार जा रहे थे, तो आपका तो यू हो गया इसमें। उसके बाद यू के साथ हम लगाते हैं वर्ब, यू के साथ वर्ब लगाते हैं। इसके बाद क्या लगाते हैं? वर्ब में आईएनजी। जा रहे थे यानी कि गो में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहे थे यानी कि मार्केट, ये हो जाएगा। मैं उसकी सहायता कर रहा था। क्या हो जाएगा इसका? मैं उसकी सहायता कर रहा था, मैं का आई हो जाएगा। आई के साथ वाज लगाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर आई वाज सहायता कर रहा था यानी कि हेल्प में आईएनजी, तो हेल्पिंग हो गया। आई वाज हेल्पिंग, उसकी है तो ऑब्जेक्ट के रूप में हिम लगा दिए, यहाँ ऐसे हो गया। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव पढ़ते हैं तो इसके लिए नेगेटिव यानी नकारात्मक जो होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव वाले में ही सारा नियम रखेंगे। बस इसमें क्या करेंगे? वाज वेयर के बाद यानी कि जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। बाकी जो सेम नियम पॉजिटिव का था, सारा चीज हम वही पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सिंटेक्स लिखते हैं कैसे, देखिए। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर, इसके बाद ही लगा देंगे हम नॉट, फिर लगाएंगे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें आईएनजी लगा रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हो जाएगी इसके सिंटेक्स। इसी सिंटेक्स के आधार पर हम ट्रांसलेशन करेंगे। मैं उसको गाली नहीं दे रहा था। मैं उसको गाली नहीं दे रहा था। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं आई के साथ लगाते हैं वाज, वाज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट लगा देंगे, तो आई वाज नॉट। और गाली देना का होता है एब्यूज, ABUS, ई होता है लेकिन आईएनजी जोड़ेंगे तो ई आई में बदल जाएगा, एब्यूजिंग। ऑब्जेक्ट के रूप में हिम, आई एम नॉट एब्यूजिंग हिम, ये हो जाएगा। बच्चे टीवी नहीं देख रहे थे, बच्चे टीवी नहीं देख रहे थे, इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? बच्चे का तो हम लिख लेते हैं चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के साथ ये बहुवचन है तो हम लगा देंगे या वेयर, WERE, चिल्ड्रन वेयर
निगेटिव है तो हम सहायक क्रिया के बाद यहाँ पर लगा देंगे नॉट, चिल्ड्रन वर नॉट। और देख रहे थे यानी कि टीवी देख रहे थे तो वॉच का इस्तेमाल करेंगे हम, वाचिंग, दे वर नॉट वाचिंग। अब क्या चीज देख रहे थे, टीवी है, इसको लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे, ऐसे बनेगा।